नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ दूसरा लक्ष्मी इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, ये जो स्वाध्याय है एक कृति पत्रिका पर आधारित है। ये पहला ही स्वाध्याय है गद्य खंड पर, इसलिए पूरा परिच्छेद दिया गया है। इसके बाद वाले परिच्छेदों के आरंभ और अंत के शब्द दिए जाएंगे। विद्यार्थी कृपया पाठ्य पुस्तक से पूरा परिच्छेद पढ़े। परिच्छेद यहाँ दिया हुआ है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। यहाँ से लेकर है छात्रों, तो आप ध्यान रहे यहाँ तक है। कहाँ तक? ये तेरा आखिरी बरस है। यहाँ तक कि आपको पूरा परिचित दिया है। आपको इस परिचित को ठीक ढंग से ध्यान लगाकर पढ़ना है और इस पर आधारित जो कृतियां दी हैं उन कृतियों को हल करना है। कृतियों में जो भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कृतियां पूछी जाएंगी, उसके सभी उत्तर यहाँ इस परिच्छेद में मौजूद है। देखते हैं कृति स्वाध्याय। कृति पहली आकलन कृति है। संजाल पूर्ण कीजिए। छात्रों, आपको संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए ऐसा पूछा जाएगा। तो पहला संजाल क्या है? मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है वो आपको लिखना है। तो क्या परिवर्तन आया है मार के कारण? जब रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसाए तब लक्ष्मी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया वो लिखना है। तो क्या परिवर्तन आया? देखिए, यह परिवर्तन पहला, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा परिवर्तन आया है, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। तीसरा, उछल कूद रही थी। चौथा परिवर्तन आया था, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। छात्रों, दूसरी कृति कारण लिखिए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। क्यों बरसा दिए? आपको कारण लिखना है। तो कारण क्या होगा? लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था इसलिए। दूसरा कारण लिखना है, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। तो रमजानी ने करामत अली जी को रोगन क्यों दिया? तो उत्तर है, रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। छात्रों, आकलन कृति दूसरी, संजाल पूर्ण कीजिए। उसी परिच्छेद पर, पहले ही परिच्छेद पर आधारित ये कृति है। संजाल में क्या पूछा है? करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब क्या हुआ? घटनाक्रम लगाइए। तो उसके पहले क्या पूछा गया है? करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब क्या हुआ? करामत अली से रहा नहीं गया। दूसरा परिणाम है उन पर, वो धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान का मतलब जहां मवेशी को रात में बंधाता है, वहां हम उसे मराठी में गोठा कहते हैं। तीसरा परिणाम हुआ है करामत अली पर, उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। चौथा, लक्ष्मी को पुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। दूसरी कृति है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। छात्रों, यही परिच्छेद में से ये 4 वाक्य ले गए हैं, लेकिन ये 4 वाक्य जो हैं इनका क्रम यहाँ पर बदल दिया गया है, ऊपर नीचे क्रम लिया गया है। तो आपको परिच्छेद पढ़ते पढ़ते सबसे पहले जो वाक्य मिलेगा 4 वाक्यों में से, उसे नंबर 1 पर लिखना है। उसके बाद जो वाक्य पढ़ते पढ़ते आपको मिलेगा उसे नंबर 2 पर लिखना है। उसके बाद जो वाक्य मिलेगा वो नंबर 3 पर लिखना है और अंतिम वाक्य जो मिलेगा चारों में से वो नंबर 4 पर लिखना है। तो यहाँ आपको ये जो 4 वाक्य दिए हुए हैं उन्हें क्रम से लिखना है। छात्रों, तो क्या होगा? पहला वाक्य आप पढ़ोगे तो, कम वक्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी के पीठ सहलाई। तीसरा वाक्य, रहमान बड़ा मूर्ख है। चौथा वाक्य है, उम्र के साथ तू भी
बुढ़ा गई हैं। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। इस परिच्छेद में कुछ शब्द युग्म दिए हुए हैं, उसे आपको ढूंढना है और लिखना है। शब्द युग्मों में संयोग चिन्ह होता है, तो कौन से हैं जरा देखिए आप शब्द युग्म कैसे। तो पहला है उछलती कूदती। कौन सा शब्द है? उछलती कूदती। ये दोनों के बीच में संयोग चिन्ह है। दूसरा शब्द है दो चार, दोनों के बीच में संयोग चिन्ह है। तीसरा शब्द है धीरे धीरे। चौथा है इधर उधर। अब अगली कृति है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। ठीक है, तो यह पहला शब्द दिया है गाय। गाय का जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के विरुद्ध कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में गाय के बदले क्या होगा? बैल। दूसरा शब्द है बेटी। बेटी ये स्त्रीलिंग है, तो उसके विरुद्ध कौन सा होगा? पुल्लिंग, वो होगा बेटा। बेटी बेटा। तीसरा रस्सी रस्सा। चौथा खूंटा खूंटी। छात्रों कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर स्वमत दिया हुआ है। आप आपके मन से, आपके दिल से, आपके विचार से, आपकी राय से आपका जो विचार है वह यहाँ लिख सकते। आपका उत्तर गलत नहीं होगा, वो आपकी राय है, वो आपका मत है, आपका विचार है। तो आप ये उत्तर लिखना जरूरी समझे और लिखे, लेकिन खाली अपनी भाषा में, लेकिन वो हिंदी में होना अनिवार्य है। क्या है चौथी कृति में? कौन सा स्वमत लिखना है? किसके बारे में? पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहारों के बारे में अपने विचार लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए हैं, नमूना दिया है। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए प्राचीन काल से मनुष्य के साथी रहे। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। छात्रों परिच्छेद क्रमांक 2। यहाँ आपको परिच्छेद पूरा नहीं दिया, लेकिन परिच्छेद की कुछ आरंभ की पंक्तियां और अंतिम शब्द यहाँ पर दिए हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 पर ये परिच्छेद है। कहाँ से शुरू होता है? लक्ष्मी शांत खड़ी, यहाँ से शुरू होता है परिच्छेद। तो कहाँ समाप्त होता है? खिलाते पिलाते रहेंगे, यहाँ समाप्त होता है। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, तो शब्दार्थ कौन से हैं? मवेशी। मवेशी का मतलब कृषि कार्य में, किसानी कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दर्रा मतलब जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। धंधा मतलब व्यवसाय। यहाँ पर आपको कृति दी है पहली आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में पहला जो प्रश्न है या कृति है उसमें पूछा है परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ज्ञान सिंह के बारे में आपको क्या पूछा गया है तो आपको लिखना है। तो क्या दी जानकारी? कौन सी जानकारी दी है ज्ञान सिंह के बारे में? कारखाने में काम करना, मवेशी पालने का शौक, उदार विचार वाला, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त हुआ। दूसरी कृति दी है यहां पर छात्रों, आपको पूछी गई है ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध कैसा है। तो कैसा संबंध है ज्ञान सिंह और करामत अली का? दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक साथ ड्यूटी पर मतलब काम पर जाते और एक साथ घर लौटते थे। तीसरी कृति दी है यहां पर छात्रों, ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषता।
जैसे 3 विशेषता आपको यहाँ दी गई हैं, तो तीनों में से एक यहाँ पर दिए हैं नमूना के तौर पर। गाय जर्सी नस्ल की थी, तो 2 आपको लिखनी है। तो कैसी है 2? गाय अधेड़ उम्र की थी, वो बहुत अधिक दूध देती थी, गाय जर्सी नस्ल की थी। अगला प्रश्न, अगली कृति है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। गलत वाक्य सही करके लिखिए। पहला वाक्य है, करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। आप परिच्छेद में ढूंढिए कितने सालों से सेवा कर रहे हैं, तो यहां उत्तर दिया हुआ है करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, 4 साल से नहीं। तो आपको इतना ही लिखना है, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा वाक्य दिया है वो गलत है, आपको सही करके लिखना है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। इत्मीनान जो यहां पर दिया हुआ है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा। कृति क्रमांक 2 परिच्छेद, वही दूसरा परिच्छेद, उस पर आधारित कृति क्रमांक दूसरी है, आकलन कृति है। संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है पहले प्रश्न में? ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह पशुओं से बहुत प्यार करते, वो कैसे समझ में आता है? तो मवेशी पालने का शौक, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती, 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी, परेशानी होने पर भी वो लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। दूसरी कृति है यहां पर दी हुई, ज्ञान सिंह की समस्या। आपको यहां उत्तर लिखना है, ज्ञान सिंह की समस्या। क्या समस्या है ज्ञान सिंह की? नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था, यह समस्या है। दूसरी है, लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, ये दूसरी समस्या है। इसमें ही दूसरा प्रश्न दिया है, ज्ञान सिंह के दूध बेचने के उद्देश्य। वो दूध क्यों बेचते हैं, क्या कारण है? तो दूध बेचने के उद्देश्य, लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने पर भी काफी दूध बच जाता था, इसलिए बेचते थे। दूसरा कारण ये, दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि लेने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तीसरा प्रश्न है, मुद्दों के आधार पर आकृति पूर्ण कीजिए। करामत अली की गाय का वर्णन। करामत अली की गाय का वर्णन, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी नस्ल कौन सी है, उसकी स्थिति अब कैसी है, ये लिखना है। तो छात्रों, यहाँ पर करामत अली की गाय का वर्णन क्या है? नाम है करामत अली की गाय का लक्ष्मी, और उस लक्ष्मी नाम की जो गाय है उसकी उम्र है अधेड़ उम्र। और वो जो अधेड़ उम्र की गाय है लक्ष्मी, उसकी नस्ल कौन सी है, मतलब जाति प्रजाति, तो है जर्सी। और जो जर्सी जाति की, जर्सी नस्ल की गाय है उसकी स्थिति अब कैसी है? तो बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। छात्रों, यही परिच्छेद क्रमांक 2 पर आधारित शब्द संपदा है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बरस, बरस के लिए कौन सा शब्द है? साल। कौन सा? साल। बाद में शब्द आया है गाय, गाय के लिए धेनु। कौन सा आया है? धेनु। तीसरा शब्द आया है कौन सा? दूध, दूध के लिए दुग्ध। कौन सा? दुग्ध। और जरूरत, जरूरत के लिए शब्द कौन सा आया है? आवश्यकता। कौन सा है? आवश्यकता। शब्द संपदा में दूसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। अगर यहां पर एक वचन दिया है तो आपको बहुवचन करना है, अगर बहुवचन दिया है तो आपको एक वचन करना है। तो निशानी, अर्थात इसका उत्तर होगा निशानियां। समस्या,
अर्थात उत्तर होगा समस्याएं ज्यादा। बेटी, बेटियां, यहां पर लिखा है जरूरत, जरूरतें। परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखिए। परिच्छेद में कुछ उर्दू शब्द आए हैं तो आपको लिखना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? मवेशी, कौन सा है? मवेशी। शौक, जरूरत, खुशनसीबी। छात्रों, कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। पशुपालन के विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। ध्यान रहे, मैं फिर से आपको बताता हूं, ये स्वमत है, अभिव्यक्ति है। आप यहां पर खाली आपको उदाहरण के तौर पर नमूना दिया है, उत्तर दिया है नमूना के नमूना के जो, तो आप आपके मन से आपके विचार उन प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं। देखते हैं। आदि मानव जब से एक स्थान पर समूह बनाकर रहने और खेती करने लगा, तभी से मनुष्य और पशुओं का साथ रहा है। कृषि कार्य में उसे कहीं पशुओं को पालतू बनाना पड़ा था। भारतीय समाज में पशुपालन की परंपरा तभी से चली आ रही है। देश के प्रत्येक कृषक की यह इच्छा रहती है कि उसके पास बैलों की एक जोड़ी और एक गाय अवश्य हो। ये जानवर उसके लिए मात्र खेती में काम आने वाले, दूध देने वाले, सवारिता रखवाली के काम आने वाले ही नहीं होते, वरन कृषक परिवार का अभिन्न अंग होते हैं। घर के सभी सदस्यों को इनसे अत्यंत प्रेम होता है। ये इन पशुओं को या पशुओं का अपने बच्चों के समान उनके खान पान और सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3 है। यहाँ परिच्छेद दिया है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 और 5 पर है ये परिच्छेद। कहाँ से शुरू होता है? उसके साथी नईम ने, यहां से शुरू होता है। तो राशन ले आओ, यहां तक शुरू होता है। यही परिच्छेद में कुछ शब्दार्थ दिए हैं। खैरियत, कुशलता, हौका, दीर्घ निश्वास, दुहना, पशु के थनों से दूध निकालना, मर्जी, इच्छा, पुआल, धान के सूखे डंडल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हो, खली, तेल निकल जाने के बाद तिहलंग का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं, सानी, चारा, खली आदि मिला हुआ पशुओं का खाना। आकलन कृति पहली, यह परिच्छेद पर, तीसरे परिच्छेद पर कारण लिखिए। क्या लिखा है? कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगे, तो आपको कारण लिखना। क्यों करने लगे? सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी, इसलिए उनने यहाँ सानी तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरा प्रश्न है कारण के लिए। करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। क्यों नहीं बेचना चाहता था? आप तो दूध देती नहीं, क्यों नहीं बेचना चाहता? करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो उसे काट काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा, इसलिए वो बेचना नहीं चाहता। कृति दूसरी है, सही विकल्प चुनकर, मतलब पर्याय। वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, नईम ने पूछा, करामत अली बड़े, रिक्त स्थान है, टिम्ब 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 या डैश डैश डैश, नजर आते हो, चिंतित, दुखी, परेशान, कैसे? तो आपको वाक्य पूरा करके लिखना है। नईम ने पूछा, करामत अली बड़े परेशान नजर आते हो। दूसरा पर्यायी प्रश्न मतलब विकल्प पूर्ण प्रश्न, करामत अली, रिक्त स्थान दिया हुआ है, के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। किसके पास से हटकर? नईम, सईद, सलीम। तो आपको लिखना है, करामत अली नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। तीसरा विकल्प पूर्ण प्रश्न है, करामत अली रात का गया सवेरे, रिक्त स्थान दिया हुआ है, से घर लौटा, गांव, कारखाने, शहर, कहां से? आपको तीनों में से एक विकल्प चुनना है और रिक्त स्थान पर लिखना है। तो कहां से?
करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। कारखाने से इसके नीचे अधोरेखांकित करना है। और चौथा विकल्प पूर्ण प्रश्न, इससे लक्ष्मी का रिक्त स्थान ले आओ। क्या? राशन, खूंटा, रस्सा, क्या? तो आपको लिखना है इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। क्या है, क्या पूछा इसमें? पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने ये कहा। पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने ये कहा। क्या कहा? मैं कहां से पैसे दूं? फिर दूसरा कहा, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। फिर कहा, उनमें से दे देती थी। फिर कहा, अब कहां से दूं? अगली कृति है, ये वाक्य किसने किससे कहें लिखिए। पहला वाक्य है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। ये वाक्य किसने किससे कहा? नईम ने करामत अली से कहा है। दूसरा वाक्य है, हां परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, करामत अली ने नईम से कहा। अगला वाक्य है, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, करामत अली ने रमजानी से कहा। चौथा वाक्य है, रहमान से कहा तो था, रमजानी ने करामत अली से कहा। कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी के लिए विपरीत अर्थ के शब्द, विलोम शब्द, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो पहला है विशेषण। विशेषण के लिए शब्द कौन सा है? विशेष। विशेष विशेष का मतलब सामान्य, उसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होता है? सामान्य। बूढ़ी, बूढ़ी का शब्द होता है युवा। दूसरा है आसान, कठिन। बेचना, खरीदना, ये थे विरुद्धार्थी शब्द। उसमें अगली कृति निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। उसमें कुछ गलतियां आपको दुरुस्त करके लिखनी है। पहला है परेशान, खैरियत, छुटकारा, संदूकची। तो आपको क्या करना है? परेशान का परेशान, क्या लिखना है? परेशान। खैरियत का खैरियत, छुटकारा छुटकारा, छ होना है। संदूकची तो आपको संदूकची ऐसा लिखना है। कृति है तीसरी, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। दूध, परेशानी, जमाना, सानी, इसके आपको लिंग पहचानना है। दूध शब्द है तो आपको जो दूध शब्द है वो कौन सा है? पुल्लिंग है। ये पहचाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप उससे उन शब्दों को वाक्य में डालकर देखिए। जैसे दूध बेच दिया, दूध बेच दी, ऐसा नहीं होता है। दूध बेच दिया, दिया आकारांत आ गया तो समझ लीजिए जो क्रिया है उसका अंतिम जो वर्ण होता है अगर आकारांत रहा तो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। परेशानी, परेशानी, इस शब्द का अंतिम जो शब्द है, वर्ण है, वो इकारांत है। और इकारांत कभी कभी रहा तो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसलिए परेशानी, मेरी बहुत परेशानी है, मेरी बहुत परेशानी है। क्या होता है? मेरा बहुत परेशानी है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए परेशानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जमाना, जमाना बड़ी है, ऐसा होता है? नहीं, जमाना बड़ा है। जमाना खराब है। जमाना, आजकल जमाना जो है वो आदमी को जीने भी देता नहीं और मरने देता नहीं। जमाना बड़ा है, जमाना बड़ी ऐसा होता नहीं है। तो जमाना क्या है? पुल्लिंग। सानी, यहाँ सानी तैयार की, सानी तैयार किया ऐसा नहीं होता है। सानी तैयार की मतलब यहाँ जो सानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रों, स्वमत, स्वमत को मैंने आपको बताया था
आपने विचार आप यहाँ पर उन प्रश्नों के आधार पर लिख सकते हैं। ये जैसे के वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मानव और पशु के संबंध के विषय में 6 से 8 पंक्तियों में आपने विचार लिखिए। आदि मानव पशुओं का शिकार पेट भरने के लिए करता था। कालांतर में उसने पशुओं का शिकार छोड़कर कृषि करना मतलब खेती करना सीखा। साथ ही पशुओं को पाल कर उनसे काम लेना प्रारंभ किया। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। पशु अपनी मित्रता में सदा खरे उतरे हैं। उन्होंने मानव की हर तरह से सेवा की है। कुत्ता एक स्वामी भक्त मतलब मालिक से प्यार करने वाला जानवर है। अपने मालिक के लिए यह अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखाने आदि में कुत्ता अतुलनीय भूमिका निभाता है। संकट में फंसे लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। कुत्तों में सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। कुत्ते पुलिस के काम में बहुत सहायता करते हैं। परिच्छेद क्रमांक 4। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो परिच्छेद कौन सा है, कहाँ है? ये परिच्छेद 4 जो है ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 और 6 पर है। कहाँ से शुरू होता है? दूसरे दिन रहमान, यहां से शुरू होता है। कहाँ तक है? और चला गया, यहां तक। आप पाठ्य पुस्तक में देखिए ये परिच्छेद, उसे पढ़िए और फिर उसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं। वो कौन से? झाड़ झंखाड़ मतलब कंटीले पेड़ों झाड़ियों का समूह। कांजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना जिसमें दूसरों का खेत आदि खाने वाले अथवा लावारिश पशु बंद करके रखे जाते हैं। कृति पहली, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो क्या है संजाल आकृति? करामत अली से रमजानी ने ये कहा। क्या कहा? तो करामत अली से रमजानी ने कहा, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। और कहा, रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। और कहा था रहमान ने किसी से कहा भी है। और बाद में कहा शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। छात्रों दूसरी कृति जो है वो करनी है, वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को, आगे रिक्त स्थान दिया हूं आपको पूरा करना है। क्या? दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर नाले के पास छोड़ आया। ये जो रिक्त स्थान आपने पूरा कर दिया यहां पर, इससे अधोरेखांकित करना भी जरूरी है। दूसरा वाक्य है, करामत अली लक्ष्मी के पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए, आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है, उस रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। करामत अली लक्ष्मी के पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। ये जो रिक्त स्थान भर दिया है उसे आपको रेखांकित करना है। कृति क्रमांक दूसरी, कारण लिखिए। आकलन कृति कारण लिखिए। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी। तो कारण लिखिए। घर में लक्ष्मी को खिलाने के लिए दर्रा, हरा चारा या खली आदि कुछ भी नहीं था, इसलिए करामत अली ने घर में पड़ा सूखा चारा ही लक्ष्मी के आगे डाल दिया। दूसरा प्रश्न है, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। कारण लिखना है आपको। क्या लिखना है कारण इसका? रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। अगली कृति, घटना के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखना है। छात्रों यहाँ जो परिच्छेद है, परिच्छेद में ये वाक्य आए हुए हैं, लेकिन ये क्रम से नहीं, यहाँ आपको ऊपर नीचे उनका क्रम गलत दिया है, तो आपको उन्हें क्रम से लिखना है, सीक्वेंस से लिखना है। तो आप अगर परिच्छेद पढ़ोगे तब पहला वाक्य कौन सा आएगा? जो पहला आएगा चारों में से वो नंबर 1 पर लिखना है।
जो दूसरा आएगा उसे 2 नंबर पे लिखना है, पढ़ते पढ़ते वो 3 नंबर पे आएगा वो 3 नंबर पर लिखना है, और जो अंतिम आएगा वो 4 नंबर पर लिखना है। यहाँ इनका क्रम बदल दिया है, आपको सही करके लिखना है। तो पहला वाक्य कौन सा आया है, उसके गले में रस्सी थी, पहले नंबर पर आया परिचित पेन। बाद में आया ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है। उसके बाद वाक्य आया है शाम को तुमसे मिलने भी आएगा। और अंतिम परिचित में वाक्य आया है चारों वाक्यों में से, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। दिन, दिन के लिए कौन सा शब्द है, दिवस। घर, घर के लिए सदन। मां, मां के लिए जननी। आश्चर्य, आश्चर्य के लिए अचरज। अगली कृति है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। इलाके, अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। इलाके मतलब इलाका। आंखें, ये बहुवचन है तो आपको लिखना है एक वचन, आंख। गली, गली ये एक वचन है, आपको बहुवचन करना है गलिया। नाला, नाला ये शब्द एक वचन है, आपको बहुवचन करना है नाले। छात्रों यहाँ पर सोमत दिया है, काजी हाउस में पशुओं के रख रखाव, इस विषय पर आपको 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखना है। छात्रों, काजी हाउस सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र पशु घर होता है। यहाँ उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिश इधर उधर घूमते रहते हैं और खेतों में घुसकर लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकायतकर्ता इन पशुओं को काजी हाउस में भेज देते हैं। इन पशुओं का नियम पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। इनके मालिक जब इन्हें लेने आते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल कर पशु उनके हवाले कर दिए जाते हैं। यदि लंबे समय तक किसी पशु की खोज खबर लेने कोई नहीं आता तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। काजी हाउस में इन पशुओं के खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय पूरा होता है। अब इस वीडियो को बार बार देखें, पूरी स्वाध्याय को अच्छी तरह से समझ ले और उसे अपने नोटबुक में, काफी में लिख कर रखें। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखने के बाद इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हाँ, आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।